ऐसा लग रहा है मानो शादियां एक धंधा बन गई हैं। अमीर लड़कों को पटाओ, फिर शादी करो और फिर उन्हें छोड़कर एलिमनी जो है वो ले लो। एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है और ये जो न्यूज़ है ये कोई छोटे मोटे सेलिब्रिटी की नहीं है, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हैं। नाम है युजवेंद्र चहल, जो कि इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में है, लेग स्पिन बॉलर है। इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स हैं 10.5 मिलियन। इनकी शादी हुई थी धनश्री से। धनश्री जो कि एक कोरियोग्राफर है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ये काफ़ी एक्टिव है। इंस्टाग्राम पर इनके 6.3 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ ये कोलैब करती रहती हैं और इनकी रील्स भी जो हैं वो डांस की काफ़ी वायरल हैं। और युजवेंद्र चहल से शादी के बाद तो ये काफ़ी और फेमस हो गई। काफ़ी कोलैब्स इनके द्वारा किए गए, काफ़ी म्यूज़िक वीडियो भी जो है वो इनके आए हैं टीवी पर, साथ डिफरेंट जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी। अब देखिए इनकी शादी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए इनकी जो शादी हुई थी वह हुई थी दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में इनकी शादी हुई। उसके बाद से ही जैसे ही इनकी इंगेजमेंट की पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हुई ना, लोगों में एक तहलका जो था वह मच गया था, सोशल मीडिया में खासकर। क्यों? तो रीज़न इसका ये है कि जिस प्रकार से युजवेंद्र चहल और धनश्री की जोड़ी थी वह लोगों को जो थी वह पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पर मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बता रही हूँ। किसी की शक्ल कैसी है, कौन कैसा दिखता है, उस पर मैं यहाँ पर जज नहीं कर रही हूँ। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चीज़ें आई उसी को जो है वो मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो जब इनकी इंगेजमेंट हुई ना, तो चहल जिस तरीके से दिखते हैं, यानी कि जिस तरीके से उनके लुक्स हैं, वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। रीज़न इसका ये था कि वह कंपेयर कर रहे थे उनके लुक्स को धनश्री के साथ, कि भाई धनश्री जैसी लड़की जो कि इतनी खूबसूरत है, ये युजवेंद्र चहल जैसे दिखने वाले इंसान से कैसे पड़ सकती है। आप युजवेंद्र चहल को तो देखो, कितना हड्डी सा इंसान है, इतना सुंदर भी जो है वो नहीं दिखता है। और धनश्री को देखो, कितनी सुंदर लड़की है, ज़रूर पैसों के लिए जो है वो युजवेंद्र चहल से शादी कर रही होगी। तो भाई इस प्रकार की बातें जो थी वह सोशल मीडिया पर चलने लगी। फिर जब इनकी शादी हुई दिसंबर 2020 में, उसके बाद से भी जो थी वह इस कपल को लेकर बातें जो थी वह चलती रहीं। रीज़न इसका यही था कि भाई इस कपल में युजवेंद्र चहल एवरेज लुकिंग मैन थे और धनश्री जो थी वह काफ़ी खूबसूरत थी। तो भाई धनश्री को जो थे वह हमेशा सोशल मीडिया पर जो उनके फॉलोअर्स थे, या कहना चाहिए जो डिफरेंट लोग थे, वो उनको टारगेट करते रहते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो धनश्री ने जब श्रेयस अय्यर के साथ वीडियो बनाया, तो भाई धनश्री के बारे में लोग उल्टी फुल्टी बातें करने लगे कि भाई इसका चक्कर जो है वो श्रेयस अय्यर के साथ जो है वो चल रहा है, और श्रेयस अय्यर के लिए जो थी वह धनश्री युजवेंद्र चहल को छोड़ सकती हैं। फिर इनका एक पिक्चर जो थी वह इनके दोस्त के साथ वायरल हुई, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी क्लोज जो थी वह लग रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों के बीच जो है वो कुछ है। हालांकि बाद में बोला गया कि ये जो है वो उनके दोस्त थे और ऐसी कोई बात जो है वो दोनों के बीच नहीं है, अफेयर जैसी। तो इस तरीके की बातें जो थी वह धनश्री को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से चल रही हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये लोग जो है ना, ये सेलिब्रिटीज़ है, ठीक है। इस प्रकार की पिक्चर्स इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अगर हम किसी लड़के के साथ खड़े भी हो जाते हैं और पिक्चर खिंचवा लेते हैं तो लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। पर ये लोग कितने भी क्लोज होकर जो है वो पिक्चर्स खिंचवाएं, वेरियस ट्रिप्स पर जाएं, हाँ, लोगों को जो है वो इन लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये जो है ये सेलिब्रिटीज़ है ना। जिस तरीके की ये सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ये सब जो है वो नॉर्मल है। अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जो कि अभी बिल्कुल रीसेंट न्यूज़ है, सब बताया जा रहा है कि धनश्री जो थी वह युजवेंद्र चहल से डिवोर्स जो थी वह लेना चाहती थी। दोनों के बीच 2022 से जो था वह कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 2022 से देखो, दिसंबर 2020 में इनकी शादी हुई, यानी कि
2 साल से भी कम समय में ये लोग जो थे वह डिवोर्स लेने वाले थे, और अब जाके यानी कि 2025 में जो है वो इनका फाइनली डिवोर्स हो रहा है। और बताया जा रहा है कि जो सेटलमेंट मनी है वो 4.75 करोड़ जो है वो धनश्री को युजवेंद्र चहल देंगे। अब देखिए भाई, पहले तो सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही थी कि धनश्री जो है वो युजवेंद्र चहल से 60 करोड़ रुपए यानी कि आधी उनकी जो जायदाद है वो ले सकती है। लेकिन अब सोचिए, देखिए भाई, कोर्ट्स के भी क्या होते हैं, नियम होते हैं, है ना। कोर्ट्स के भी नियम होते हैं, वो ऐसे ही कुछ भी एलिमनी अमाउंट जो है वो किसी भी वाइफ को नहीं दिलवाती है, और इनके तो कोई बच्चे भी जो हैं वो नहीं हैं। तो यही है कि जो सेटलमेंट इनका सुनने में आ रहा है वो 4.75 करोड़ का जो है वो सुनने में आ रहा है। 60 करोड़ जो है वो युजवेंद्र चहल धनश्री को नहीं देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या धनश्री सच में गोल्ड डिगर थी? क्या उन्होंने युजवेंद्र चहल का इस्तेमाल किया? तो देखिए, अगर मैं सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो देखिए, देखने में तो यही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से इनकी लव स्टोरी जो सोशल मीडिया पर आई है, जैसे कि आपने बियर बाइसेप्स का एक पॉडकास्ट भी देखा होगा, वहाँ पर जिस तरीके से इनकी लव स्टोरी देखने को मिल रही है, वो कोई इतनी ना मतलब बहुत ऐसी कि भाई सालों से इनका अफेयर चल रहा था और सालों से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर जाके इन्होंने शादी की, ऐसी कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ ही दिनों में जो थी वह शादी कर ली थी। युजवेंद्र चहल ने धनश्री को जो है वो प्रपोज कर लिया और जल्द से जल्द इनकी जो है वो शादी हो गई थी 2-3 महीनों के अंदर ही। तो देखो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि युजवेंद्र चहल जो थे वह धनश्री से ज़्यादा प्रभावित थे, यानी कि कह सकते हैं कि धनश्री की जो खूबसूरती है उससे युजवेंद्र चहल जो है वो प्रभावित हो गए और उन्होंने जो है वो धनश्री को प्रपोज कर दिया। और धनश्री ने भी शायद इसलिए यहाँ बोला, क्योंकि देखिए भाई, अब युजवेंद्र चहल इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, ये आप देखने से लगता ही है, ठीक है। इतने मतलब अगर हम धनश्री से कंपेयर करें तो युजवेंद्र चहल उतने अच्छे जो हैं वो नहीं दिखते हैं। जिस प्रकार से उनकी पर्सनैलिटी है वो भी इतनी खास नहीं है, धनश्री को जो है वो ये मैच नहीं करती है। लेकिन धनश्री जैसी गुड लुकिंग गर्ल जो कि इतनी खूबसूरत है, उन्होंने युजवेंद्र चहल को हाँ कैसे कर दी? तो भाई कोई तो रीज़न रहा होगा ना। तो रीज़न वही था जो अब निकल कर सामने आ रहा है कि धनश्री ने जो है वो पैसे के लिए युजवेंद्र चहल से शादी की। देखिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक खूबसूरत लड़की जो कि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, खुद भी अच्छा खासा जो है वो कमाती है, तो वो क्यों ऐसे एवरेज लुकिंग गाय से जो है वो शादी करेगी? ऑब्वियस सी बात है कि भाई फेमस होने के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए। क्योंकि युजवेंद्र चहल भाई इंडियन क्रिकेट टीम में, आप सोचिए, इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसके जो वेरियस क्रिकेटर्स हैं उनसे शादी करने के लिए एक्ट्रेसेस जो हैं वो मरती हैं, है ना। आप देखिए, अनुष्का शर्मा को ले लो, चाहे आप सुनील शेट्टी की जो बेटी हैं आथिया शेट्टी, उस उनको ले लो, ये सब जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, ये लोग इंडियन क्रिकेट टीम में जो है वो शादी करते हैं। अब जब धनश्री को ये मौका मिल रहा है, युजवेंद्र चहल सामने से ही उनको प्रपोज कर रहे हैं, तो धनश्री ऐसा मौका जो है वो कैसे जाने देती? तो बस यही देखकर लग रहा है कि धनश्री ने जो थी वह उस टाइम भी पैसे के लिए शादी की थी। और आप सोचिए भाई, पैसे से किसी भी मतलब के लिए जो चीज़ की जाती है, किसी मतलब के लिए जब शादियाँ की जाती हैं, तो वो जो है वो नहीं चलती है। जिस दिन वो मतलब ख़त्म हो जाता है, वो शादी भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यही चीज़ जो है वो धनश्री और युजवेंद्र चहल की शादी के साथ हुई। जब 2022 में धनश्री को ये समझ आया कि भाई केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तो फाइनली उन्होंने युजवेंद्र चहल से तलाक लेने की जो है वो सोची। 2 से 3 साल का उन्होंने जो है, कोर्ट ने उनको समय दिया कि भाई आप एक बार फिर से सोच लीजिए। तो देखिए भाई, एक चीज़ और यहाँ पर हो सकती है कि धनश्री को ना, जब युजवेंद्र चहल से शादी हुई थी उनकी, तो उनको जो था वह काफ़ी फेम मिल रहा था। कई म्यूज़िक वीडियोज़ उनके आ रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो थी वह उनको कोलैब के लिए बोल रही थी। और तो आपने देखा भी होगा ना, कितने बड़े बड़े स्टार्स के साथ इनके कोलैब हो रहे थे, म्यूज़िक वीडियोस जो थे वह आ रहे थे। तो हो सकता है इस कारण भी धनश्री ने जो इनका डाइवोर्स है वो डिले कर दिया हो, और फाइनली अब जब इनका मतलब निकल गया तो ये डाइवोर्स जो है वो ले रही है युजवेंद्र चहल से। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको अंत में बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी व्यक्ति को सही या गलत जो है वो नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये इनका जो है वो पर्सनल मैटर है। हमें नहीं पता इन दोनों के बीच जो है वो क्या हुआ और किस कारण से इन दोनों का डिवोर्स हुआ। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। आपको क्या लगता है, क्या धनश्री सच में गोल्ड डिगर थी? क्या धनश्री ने सच में युजवेंद्र चहल से पैसों के लिए शादी की? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।